हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट कराएंगे जो कि सी टेट और अदर स्टेट के टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन वीडियो और पीडीएफ शेयर किए जाते हैं और वहाँ पे आपको क्विज भी कराए जाते हैं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सी टेट में आए हुए प्रश्न हैं, फिर इसके बाद आपका यूपी टेट में आए हुए प्रश्न को भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पे एकत्र किए गए हैं। क्वेश्चन 1 है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। आपका इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। देखिए, यही आपका सत्य भी हो जाएगा कि इसमें आपका अवलोकन और रिकॉर्डिंग का कौशल का आकलन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो आपका ऑप्शन सत्य होगा उसी को हम बताते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं और आपका समय भी हम ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पुश करके पूरा ऑप्शन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परिकल्पना कौशल का इसमें प्रयोग किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका कूट से इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 4 आपके कूट दिए गए हैं और इसमें से कौन कौन सा सत्य है यही आपको बताना है। देखिए, 3 आपका है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता या सकते हैं? देखिए, कक्षा 5 की यदि आप ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लेंगे। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि वहाँ से लगभग आपके 14-15 प्रश्न एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आपका सत्य है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, ये भी सत्य है। सेकेंड है आपका, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, यह भी सत्य है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, यह भी सत्य है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें तीनों सही हो? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? देखिए, इसमें पूछा है उद्देश्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है
रट कर याद कर लेना। देखिए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। देखिए जहाँ पे रटने की बात आएगी वह आपका नकारात्मक आंसर होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक ही आपसे पूछा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए कंजूसी मत करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निर्धारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ईवीएस संक्षेपण ... अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए ईवीएस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो ईवीएस का जो फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट स्टडीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए इसमें पूछा है का उद्देश्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो यह आपका उद्देश्य नहीं होगा कि शिक्षक जो है कि कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, और आपके ए सी डी तीनों जो है कि उद्देश्य होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण का और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें आपका मुख्य उद्देश्य पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका अवसर, देखिए यहाँ पे अवसर दिया है अर्थात ये आपका पॉजिटिव आंसर है, तो इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजे और सीखे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के लिए के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। आप लोग चारों ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ सकें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ये आपका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए इसमें पूछा है उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। देखिए फिर यहाँ पे याद करने योग्य बनाना चाहिए, कभी भी बच्चों को रटाना नहीं है, क्योंकि NCF 2005 कहती है कि बच्चे करके सीखे ना कि रट के सीखें। इसलिए आपका इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। NCERT की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, देखिए यहाँ पे फिर अवसर की बात आई है, इसलिए पॉजिटिव है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यदि पॉजिटिव आंसर मिल रहा है तो वही आप सत्य करेंगे, लेकिन यह ध्यान देगी कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो तब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे आपको खाली स्थान में भरना है, को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। देखिए इन तीनों में से किस एक को छोड़ के सभी शामिल हैं, तो शारीरिक गठन को छोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति, ये तीनों की आपका शामिल होगा वातावरणीय कारकों में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं को बढ़ावा देना। आपका यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। देखिए निम्नलिखित 4 प्रश्न क्या क्या पूछा है। क्या मृदा में वायु है? क्वेश्चन सेकंड पूछा है क्या पानी के अंदर वायु है? क्वेश्चन थर्ड है क्या हमारे शरीर में वायु है? क्वेश्चन फोर्थ है क्या हमारी हड्डियों में वायु है? और इसके बाद शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इस कंडीशन में चिंतन कौशल का विकास करने का प्रयास कर रहा है शिक्षक। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? देखिए इसमें पूछा उद्देश्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए कभी भी बच्चों पर बोझ नहीं डालना है। ये सभी आपके नकारात्मक आंसर हैं, इसलिए आपका ये सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे नकारात्मक क्वेश्चन भी पूछा है, इसलिए हमको ध्यान देना है। जब नकारात्मक क्वेश्चन पूछेगा तो हम नकारात्मक आंसर को खोजेंगे, और जब सकारात्मक क्वेश्चन पूछेगा तब हम सकारात्मक क्वेश्चन को खोजेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। देखिए बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जब जोड़ा जाएगा तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए सीटेट के अति महत्वपूर्ण 19 प्रश्न थे। अब यहाँ पे अदर स्टेट के टेट में आए हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपके टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय को जाता है। देखिए आपका कोटेशन है, और इस कोटेशन का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय पियाजे को जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला प्रश्न है, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा?
पौधों का अवलोकन करना। जब पौधों का अवलोकन करेंगे तभी उसके विभिन्न भागों का शिक्षण हम आसानी से कर सकेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधी प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। तो उस कंडीशन में बच्चों में किस कौशल का विकास होता है, तो संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। देखिए, जब किसी भी विषय को बच्चों के अनुभव से जब हम जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी की अनुभव का भी आवश्यकता होता है, अवधारणा का बनना भी आवश्यक है, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन, इन तीनों का आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि यूपी टेट, अदर स्टेट के टेट और सी टेट में आए हुए थे, इसलिए आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।